Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 2 खंडों में की गई है। प्रस्तुत है पाठ क्रिया का प्रथम खंड। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जिन शब्दों से हमें किसी के होने अर्थात किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। कार्य के होने से हमारा तात्पर्य है यानी वो सारे कार्य जिन्हें हम स्वयं नहीं करते हैं, वह अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे सूरज रोज निकलता है, हवा चलती है, हम सांस लेते हैं। ये सारी क्रियाएं हमें करनी नहीं पड़ती है, ये अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जैसे पुस्तक पढ़ना, खेलना, गाना गाना इत्यादि। यह विदित का चित्र है। पहले चित्र में विदित पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में विदित खेल रहा है। तीनों चित्रों से हमें पता चलता है कि ये चित्र विदित के हैं और वह क्या कार्य कर रहा है। अतः जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। पाठ की एक कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ऊपर लिखे गए सभी रंगीन शब्द क्रिया शब्द हैं। इन शब्दों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ने से यह पता चलता है कि यह सभी कार्य के होने का या करने का बोध कराते हैं। इन क्रिया शब्दों के बारे में हमें निम्नलिखित बातें याद रखनी होंगी। पहली बात कि क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती, यानी कोई भी संपूर्ण वाक्य में क्रिया की आवश्यकता होती है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसमें पढ़ रहा हूं क्रिया है। मैं भारतवासी हूं, इसमें हूं क्रिया है। वह कक्षा में प्रथम आता है, इसमें आता है क्रिया है। अर्थात कोई भी वाक्य जिसे हम पूर्ण वाक्य कहते हैं, उसमें क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण होता है। कभी कभी हमें इस प्रकार के वाक्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे अध्यापक, सावंत क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया है? सावंत जी हाँ। यहाँ हाँ का अर्थ है कि हाँ, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। इस प्रकार के वाक्य भी पूर्ण वाक्य कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर वक्ता जो कह रहा है वह बात हमें पूरी तरह से समझ में आ रही है, इसलिए यह पूर्ण वाक्य है। क्रिया के बारे में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। शब्द रचना के अंतर्गत
हमने पढ़ा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द वह जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है और विकारी शब्द वह जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। इसे हम दिए गए उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़की ने पढ़ा, लड़कियां पढ़ रही थी। प्रथम दो वाक्यों में हम देख रहे हैं कि वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पढ़ रहा है का पढ़ रहे हैं हो गया है। वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता, कर्म आदि के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जाता है। लड़का पढ़ रहा है, क्रिया पढ़ रहा है से पता चलता है कि कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है और पढ़ने की क्रिया अभी हो रही है। लड़कों ने पढ़ा, क्रिया पढ़ा से पता चलता है कि कर्ता पुल्लिंग है, बहुवचन है तथा पढ़ने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार लड़की ने पढ़ा, एक वचन, लड़कियां पढ़ रही थी, बहुवचन। इस तरह से हम देखते हैं कि वचन के कारण फिर से वाक्य में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ। जब वाक्य में सिर्फ कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ रहा है, पुल्लिंग एक वचन, मोहन यानी कर्ता। उसके अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है, पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण, इस युद्ध में पुल्लिंग एक वचन, कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, रावण मारा गया, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। रोमा कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन, उसके अनुसार क्रिया भी है, भाग रही है, स्त्रीलिंग एक वचन। लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, उसके अनुसार क्रिया भी है, स्त्रीलिंग बहुवचन, भाग रही हैं। लेकिन जब कर्ता यानी कार्य को करने वाला के साथ किसी परसर्ग कारकों के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसे भी हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मोहन के बाद एक कारक चिन्ह ने लगा दिया है तो अब क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी और इसमें कर्म भी है। पुस्तक, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर कर्ता मोहन एक वचन पुल्लिंग है परंतु कर्म पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन है, इसके अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन होगी। लड़कों ने कर्ता पुल्लिंग एक वचन, मिठाई कर्म स्त्रीलिंग एक वचन, तो कर्म के अनुसार क्रिया खाई स्त्रीलिंग एक वचन ही होगी। सीता ने स्त्रीलिंग एक वचन, पकौड़े पुल्लिंग बहुवचन कर्म है तो उसके अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन खाए ही होगी। लड़कियों ने स्त्रीलिंग बहुवचन, कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है परंतु कर्म रोटी स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए खाई क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होगी। इस मुख्य बात को
आपको ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए रखना है कि जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया है, उन वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। जिन वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया है, उन वाक्यों में परसर्ग का भी प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी, ना कि कर्ता के अनुसार। वहाँ पर हमें क्रिया के रूप का निर्धारण कर्ता के अनुसार न करके कर्म के अनुसार करना पड़ेगा। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।